रानो चिड़िया और गोरी कवि की पक्की दोस्ती थी। वो साथ साथ भोजन लेने जाती और एक दूसरे की बहुत फिक्र करती। आज भी वो दोनों सहेलियां दाना ढूंढने इकट्ठा निकली थी। रानो को जल्दी ही कुछ चावल के दाने मिल जाते हैं। अरे मुझे तो दाना मिल गया, देखो गोरी मुझे दाना मिल गया। चलो चिड़िया बहन, अब तुम दाना लेकर घर जाओ, मैं भी दाना ढूंढने आगे जाती हूँ। नहीं गोरी बहन, हम साथ साथ घर जाएंगे, का दाना ढूंढने में मैं भी मदद करती हूँ। चिड़िया की ये बात सुनकर गोरी कवि बहुत खुश होती है और वो दोनों दाना ढूंढने जाती। शाम हो गई थी मगर गोरी कवि के लिए कोई दाना नहीं मिलता। वो तो परेशान हो गई थी। अरे बहन, मुझे तो दाना ही नहीं मिला, अब मैं अपने बेटे को क्या खिलाऊंगी। गोरी तुम चिंता क्यों करती हो, मेरे पास जो चावल का दाना है वो हम अपने बच्चों को खिला देंगे और हम दोनों पानी पीकर सो जाएंगे। सच में चिड़िया बहन, तुम एक सच्ची सहेली हो, मैं तो तुम्हारे जैसी सहेली पाकर धन्य हो गई। फिर वो दोनों खुशी खुशी अपने बच्चों के पास आती है। रानो जग्गू और गुड़िया को आधा आधा दाना दे देती। ऐसे ही दिन बीत गए। एक दिन चिड़िया गोरी कवि के घोंसले में आती है। गोरी बहन, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, मुझे वापस भी आना है, इसलिए गुड़िया को तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ। अरे चिड़िया, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं गुड़िया का बढ़िया से ध्यान रखूंगी, तुम चिंता ना करना। फिर रानो अपनी बेटी को गोरी के पास छोड़ जाती है। गोरी कभी गुड़िया और जग्गू के पास ही रहती। इस तरह से शाम हो जाती है और रानो वापस घर आ गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद गोरी, अगर आप न होती तो मैं अपनी बेटी को किसके पास छोड़कर जाती। आज मेरा काम बहुत आसान हो गया। अरे कोई बात नहीं रानो, हम पक्की सहेलियां हैं, एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो फिर दोस्ती कैसी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक बार की बात है, गोरी कभी चिड़िया के घोंसले पर जाती है। रानो बहन, मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है, क्या तुम मेरे जग्गू बेटे का ध्यान रख लोगी। क्यों नहीं गोरी बहन, मैं रख लूंगी जग्गू बेटे का ध्यान। पिछली बार आपने भी तो मेरी बेटी गुड़िया का ध्यान रखा था। आप जाएं, मैं जग्गू का अच्छे से ध्यान रखूंगी। फिर गोरी कभी अपने बेटे को चिड़िया के पास छोड़कर चली जाती है। रानो चिड़िया जग्गू और गुड़िया के साथ बैठी हुई थी। तभी हवा चलने से रानो का घोंसले में रखा दाना नीचे गिर जाता है। अरे दाना नीचे गिर गया, मुझे लाना होगा वरना कोई और ले जाएगा। बच्चों, मैं दाना लेने नीचे जा रही हूँ, तुम दोनों ऐसे ही बैठे रहना। इतना कहकर रानो चिड़िया नीचे चली जाती है। उसके जाते ही जग्गू कौवा शरारत करने लगता है। तभी जग्गू का पाँव फिसल जाता और वो घोंसले से नीचे गिर जाता है। वो बहुत छोटा था, इसलिए वही दम तोड़ देता है। ये देखकर चिड़िया तो बहुत परेशान हो गई थी। हाँ, ये क्या हो गया? जग्गू जग्गू बेटे उठो। थोड़ी देर बाद वहाँ गोरी कभी आती है और देखती है कि उसका बच्चा तो मरा हुआ है। ये सब देखकर गोरी बहुत गुस्सा करती है। चिड़िया, ये क्या हो गया? मेरा जग्गू उठ क्यों नहीं रहा? तुमने जरूर मेरे बेटे का ध्यान नहीं रखा होगा। मैं तुम्हारे भरोसे छोड़कर गई थी और तुमने मेरे बेटे को मार दिया। रानो, ये तुमने अच्छा नहीं किया। नहीं गोरी बहन, मैंने जग्गू को कुछ नहीं किया, मेरा दाना नीचे गिर गया था। मैं जैसे ही दाना लेने गई, हवा बहुत तेज थी, मुझे नहीं पता जग्गू बेटा घोंसले से नीचे कैसे गिरा। सब तुम्हारी गलती है, तुमको दाना लेने नीचे नहीं आना चाहिए था। तुझे दाना लेने नीचे नहीं आना चाहिए था। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। ये क्या कह रही हो गोरी बहन, हमारी दोस्ती तो बहुत पुरानी और पक्की थी, मैंने कुछ नहीं किया। बस करो चिड़िया, तुमने मेरे जग्गू को मार दिया। आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना, मैं जा रही हूँ यहाँ से। इतना कहते हुए गोरी कभी वहाँ से चली जाती है। रानो को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। गोरी सही कहकर गई है, मुझे दाना लेने नीचे नहीं आना चाहिए था। मेरी वजह से जग्गू कौवे की मौत हो गई और हमारी सालों की पुरानी दोस्ती भी टूट गई। रानो चिड़िया बहुत ही ज्यादा उदास होती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। रानो बार बार गोरी कवि से माफी मांगने जाती, मगर गोरी तो उससे बात करने को ही तैयार न थी। और एक दिन गोरी कवि चिड़िया के घोंसले पर जाती है। वहाँ अकेली गुड़िया बैठी थी। गोरी आंटी, आप आ गई, हमें पता था आप हमसे ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकोगी। मम्मा सूखे तिनके लेने गई है, बस आने वाली होंगी, वो आपको देखकर बहुत खुश होंगी। गुड़िया, मैं ये मीठा फल लाई हूँ, लो खा लो। गुड़िया गोरी का फल खाने लगती है। उसे क्या पता था वो फल जहरीला फल था और थोड़ी ही देर में गुड़िया की मृत्यु हो जाती। गोरी वहाँ से जाने वाली थी, तभी रानो चिड़िया उसे देख लेती है। हाय राम,
ये क्या किया गौरी, तुमने मेरी बेटी को मार दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया। मैंने बिल्कुल ठीक किया है और अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ, ये भी याद रखना। इतना बोलकर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। कुछ महीने बीत जाती है। गौरी कवि को एक बेटी होती है, तो वही रानू चिड़िया को भी एक बेटा हुआ था। ये देखकर गौरी कवि तो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। रानू के अंडे से बेटा छुड़ा हुआ है, वो इन दिनों बहुत ज्यादा खुश होगी। मेरे बेटे को मारने वाले को मैं कभी खुश नहीं रहने दूंगी। और हाँ, मैंने तो उसे कहा भी था। ऐसे मन ही मन जलन भर के गौरी कवि चील के पास जाती है। कवि, आज कैसे आना हुआ? तुम तो मुझे भूल ही गई थी। चील दीदी, आपके लिए चिड़िया के छोटे से बेटे का सुखार ढूंढा है। मेरे घोंसले से थोड़ी दूर एक चिड़िया का घोंसला है, उसमें मस्त मुलायम बच्चा है चिड़िया का। आप जाकर उसे खा ले और हो सके तो उसकी माँ को भी खा ले। मुझे उनकी चीजें पसंद नहीं है। गौरी, बच्चे का मांस मुझे बहुत पसंद है। मैं तो पहले वही खाऊंगी, बाद में चिड़िया को देखूंगी। हाँ तो जाएंगे भी, मुझे तो बस चिड़िया से बदला लेना है। उन दोनों की बातें एक छोटा मिट्ठू तोता सुन लेता है। वो भागकर रानो चिड़िया के पास जाता और उसे सब कुछ बता देता है। चिड़िया, चील तुम्हें खाने के लिए आ रही है, अब तुम कैसे बचोगी? शुक्रिया मिट्ठू तोते, आज मेरी जान तो बच जाएगी, मगर गौरी इतना नीचे गिर सकती है, मैंने ये नहीं सोचा था। उसने पहले मेरी बच्ची को मार दिया और कितना बदला लेगी वो। चिड़िया, ये सब छोड़े और यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, तभी तुम और तुम्हारा बच्चा सुरक्षित रह सकेंगे। फिर रानो चिड़िया घोंसले को उठाकर उस जंगल से बहुत दूर चली जाती है। थोड़ी देर बाद चील वहाँ आती, उसे जोरों की भूख लगी हुई थी। ये क्या, गौरी ने मुझसे झूठ बोला। यहाँ तो किसी चिड़िया का घोंसला नहीं है, मुझे भूख तेज लगी है। अब यहाँ तक आई हो तो कुछ खाकर ही जाऊंगी। चील यहाँ वहाँ नजर घुमाती, उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता, सिर्फ गौरी कवि की बेटी के सिवाय। वो उसे ही मारकर खा जाती है। तभी गौरी कवि वहाँ आती तो फूट फूट कर रोती है। पागल चील कहीं की, ये क्या कर दिया? तूने तो मेरी बेटी को ही खा लिया। तुझे चिड़िया और कौवे के बच्चे में फर्क नहीं दिखाई दिया। गौरी, तूने भी तो मुझसे झूठ बोला था, यहाँ कोई चिड़िया नहीं है। और मुझे नहीं पता ये तेरी बेटी होगी, जोरों की भूख लगी थी, मैं तो खा गई। ऐसे चील वहाँ से चली जाती है। अब तो गौरी को और भी ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उसके 2 बच्चे मर गए थे। तो वहीं दूसरे जंगल में चिड़िया अपने छोटे से बेटे के साथ खुश रहती है। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है, हमें कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो बुरा हमारे साथ ही होता है। तो प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।